नमस्कार महिलाओं। आज का वीडियो पुरुषों के लिए नहीं है, केवल महिलाओं के लिए है। केवल और केवल महिलाओं के लिए। आप लोगों को एक सुगबुगाहट सी पता चल रही होगी कि महिला परीक्षक का पद आने वाला है और कई जगहों से आप जो सीडीपीओ परियोजना अधिकारी हैं उन सब लोगों से भी बात कर रहे हैं। अपने पुराने जो महिला पर्यवेक्षक जो अभी पद पर हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी बात कर रहे हैं और आप लोगों को पता चल रही है कि महिला पर्यवेक्षक आने का है। और कई बच्चों ने मुझे फोन भी किया, बच्चे नहीं बोल सकते, खासकर परिसीमित भर्ती के लिए जो एलिजिबल होंगे वो महिलाएं फोन करें कि भाई महिला पर्यवेक्षक का जो वैकेंसी है वो क्या आने वाला है, नहीं आने वाला है, इस विषय में बताइए। तो बहुत स्पष्ट जानकारी तो नहीं है कि 203 पद जो आने वाला है, आप लोग को वही जानकारी मिल रही है कि 203 पद आने वाला है। उसकी बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है कि 203 पद आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन कुछ जानकारी है जिस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा और साझा करूंगा। ठीक, देखिए, महिला पर्यवेक्षक के अंतर्गत जो भी पद आते हैं वो पद मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होते हैं, जिसमें एक होता है खुली भर्ती का पद और दूसरा होता है परिसीमित भर्ती का पद। परिसीमित भर्ती मतलब खुली भर्ती जिसमें सभी भर सकते हैं, कोई भी कॉलेज पास आउट हो भर सकते हैं। परिसीमित भर्ती कहने का मतलब है कि इसमें अगर कोई महिला जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही है और 5 साल से करता और जो 5 साल से अधिक अवधि तक काम करी है, यानी 5 साल अनुभव है, पहले ये 10 साल था जिसको बढ़ा घटा के 5 साल कर दिया, तो यदि 5 साल का अनुभव है तो वो ही इस भर्ती के अंतर्गत भरेंगे। मतलब जितने भी पद होंगे, मान लेते हैं पदों की संख्या 200 है, तो इस 200 में से 100 पद खुली भर्ती 50% और 50% यानी 100 पद जो है परिसीमित भर्ती के लिए होंगे। खुली भर्ती में कोई भी भर सकता है, परिसीमित में केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही भर सकते हैं जिनके पास 5 वर्ष का अनुभव। ठीक, यहां तक बात क्लियर होगा। जो नई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी उनको भी ये जानकारी मतलब समझ में आ गया। अब दूसरी बात कि इसका सिलेबस और इसकी तैयारी। इसका सिलेबस जो है, अगर परिसीमित भर्ती की बात करूं तो विभाग संबंधी जो चीजें होती है, अधिनियम है या फिर सक्षम आंगनबाड़ी है या फिर वही टीकाकरण वगैरह, जो भी बहुत थोड़ा ठीक ठाक सिलेबस है इसका। और उससे सीधा सीधा जैसे 100 प्रश्न पूछेगा, 100 प्रश्न टोटल पूछता है, उसमें से सीधा सीधा 60 प्रश्न जो है वो विभाग से पूछता है। ठीक, बाकी का जो प्रश्न बच जाता है 40 प्रश्न, ये 40 प्रश्न जीएस से होते हैं, छत्तीसगढ़ से होते हैं, मैथ से होते हैं, रीजनिंग से होते हैं, इंग्लिश से होते हैं, हिंदी से होते हैं, इस प्रकार से। मतलब मेन पोर्शन ये है 60 प्रश्न वाला। बाकी ये भी है, ऐसा नहीं कि 60 प्रश्न आप सही करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ ऊपर जाता है। पिछली बार जो एग्जाम हुआ उसमें इसी प्रकार से परिसीमित भर्ती में से 60 प्रश्न पूछे और आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि 59 प्रश्न जो मैं पढ़ाया था उससे आया था। तो महिला पर्यवेक्षक में खासकर एनालाइजर जो जाना जाता है, केवल और केवल मतलब आप लोग जो जानते हैं पढ़ाई की वजह से जानते हैं और दूसरी बात सिलेक्शन की वजह से जानते हैं। और इसीलिए आप यहाँ कोर्स भी लेना पसंद करते हैं, पढ़ना भी पसंद करते हैं मुझसे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के मामला यही है कि अगर अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा कंटेंट पढ़ाएंगे और आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो यदि 60 में से 59 आया था पिछली बार, इस बार तो मेरी कोशिश होगी कि भाई 60 में से 60 प्रश्न फंसे। पूरी तैयारी मैं इसी में लगाऊं कि इसमें से 60 में से 60 प्रश्न पूरी तरीके से फंसा नहीं। यहां से भी आए थे प्रश्न, लेकिन एक लैंडमार्क बन गया तो मैं बताता हूं। ठीक है, तो ये पूरी तैयारी होगी। उसी प्रकार से जीएस में हमारा प्रयास, छत्तीसगढ़ में, मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, हिंदी में, इस सब में भी हमारा प्रयास ऐसा रहेगा। हिंदी के भी पिछले बार कोई प्रश्न बाहर से नहीं आया, मैथ्स जो पढ़ाया था वहीं से आया, बाहर से कोई प्रश्न नहीं आया। मतलब प्रश्न तो आए होंगे लेकिन जो कंसेप्ट बताया था उसी से आया। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो कि काम की, मतलब जिसको आप ध्यान दे सकते हैं यहां पे। ठीक, अब दूसरी बात
कि अब एक चीज आपको ध्यान देना है, जो समझना है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप अभी तक यानी अंतिम जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ, उस महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम तक जो आप पढ़ाई कर रहे थे, उस पढ़ाई और अब अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उस पढ़ाई में बहुत फर्क है। और ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि जो परिसीमित भर्ती वाले हैं उनके लिए पढ़ाई करना कितना मुश्किल काम है। महीने में एक बार सुपरवाइजर मीटिंग लेगी, 1-2 महीने में परियोजना अधिकारी के पास मीटिंग लग जाएगा, कई तरीके के रिकॉर्ड भेजने हैं, उन्हीं का ड्यूटी पल्स पोलियो में लग जाना है, उन्हीं को घर भी देखना है, आप ही को घर देखना है। सहायिका अच्छे से काम नहीं कर रही है तो भी आपको मैनेज करना है। समय बहुत कम होता है, टाइम बहुत कम होता है। एक जो परिसीमित भर्ती में काम कर रही है, 10,000 रुपए सैलरी मिलता है उसको, लेकिन बहुत ज्यादा काम होता है। मेरे परिवार से भी कई लोग हैं जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और मैं उनको देखता हूं कि समय की बहुत कमी रहती है, और उसी बीच में, उसी समय के बीच में से आपको करनी है पढ़ाई, और मतलब पढ़ाई के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। अब दूसरा एक समस्या और भी है, अब जो आ रहा है कि अभी मैंने बताया कि यहां से हमने पढ़ा और इस तरीके से प्रश्न आए, लेकिन मूल समस्या यह नहीं है कि प्रश्न आए या नहीं आए, मूल उपलब्धि ये नहीं। मूल बात यह है, मुख्य बात यह है कि ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये आप जब परीक्षा में जाएं, एग्जाम में जाएं, तो ये आपसे बनना चाहिए, प्रश्न सही होने चाहिए, तब आपका मामला है। वैसे तो मैं क्लास जब कराता हूं तो क्लास के साथ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराता हूं कि कैसे प्रश्न पूछते हैं, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन मैं जो बोल रहा था कि लास्ट जो महिला पर्यवेक्षक एग्जाम हुआ अंतिम बार, उसके बाद जो व्यापम, आपका परीक्षा कौन लेगा? व्यापम लेगा। उसके बाद व्यापम ने अपने परीक्षा के अंतर्गत प्रश्नों को बहुत चेंज कर दिया है। लंबा लंबा प्रश्न पूछ रहा है, कूट वाला प्रश्न पूछ रहा है, जे के एलएम में पॉइंट देके फिर एबीसीडी वाला क्वेश्चन पूछता है। पहले क्या पूछता था? प्रश्न पूछता था, फिर ए बी सी और डी, ऐसे जो सही हो लगा दो, वन लाइनर। लेकिन अब जो है इसी को कूट वाला दे दिया प्रश्न, जोड़ी मिलान वाला प्रश्न दे दिया, क्रम से सजाए वाला प्रश्न दे दिया। तो इस तरीके से प्रश्न को कठिन करता जा रहा है व्यापम। इसका मतलब यह है कि जो आप लोगों के साथ जो परिसीमित भर्ती वाले हैं, खासकर मैं ये वीडियो परिसीमित भर्ती वालों को ही बता रहा हूं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और एग्जाम देते नहीं, उनको केवल और केवल यही ऑप्शन है महिला पर्यवेक्षक, और उसी में वो रुचि भी लेते हैं। लेकिन जो खुली भर्ती वाले तो सभी भर सकते हैं, तो उसमें कोई भी देता है। परिसीमित में आपके अंदर कोई घुस नहीं सकता, आप ही को देना है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 5 साल का अनुभव उसे। तो एक तो समय की कमी, उसके बाद क्लास बड़ा, उसके बाद अब ये जो कूट वाले प्रश्न, जोड़ी मिलान वाले प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सब चीजें। जब इसकी वैकेंसी आएगी तो इतनी चीजों को मैनेज करना मेरे ख्याल से बहुत आसान नहीं होगा, बहुत कठिन होगा। लेकिन क्या करें कि अगर अभी से तैयारी शुरू करें और पूरा थ्योरी पढ़ें, उसको पूरा याद कर लें, जो प्रश्न पूछ रहा है जोड़ी मिलान कूट वाला, कैसा भी प्रश्न पूछे, वो सब चीजें हम लोग अभी से तैयार कर लें। अगर ये काम, वैकेंसी देखिए जल्दी आने की बात हो रही है, लेकिन अगर 6 महीना बाद भी वैकेंसी 6 महीना बाद आता है, तब की स्थिति में बोलता हूं। अगर जल्दी आ जाएगा तो हड़बड़ हड़बड़ तो करना ही पड़ेगा, समय देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन 6 महीना बाद अगर आता है तो इतना अच्छा हो जाएगा आपका तैयारी कि 4-5 महीना में पूरा तैयारी हो जाए, क्योंकि ये सब चीजें आप लोग कर चुके रहेंगे। मेरे बात को समझिएगा, एक साथ तो आप समय निकाल नहीं पाएंगे। हर दिन 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा ऐसा तो निकाल सकते हैं रात को, या जब आप आंगनबाड़ी जाते हैं समय रहता है, ईयरफोन लगा करके निकाल सकते हैं।
तो उस समय का एक एक दो दो घंटा, एक एक दो दो घंटा इस्तेमाल करके हम क्या करें कि सिलेक्शन के आसपास पहुंचे, हमारी तैयारी बेहतर हो जाए। इसका मतलब हमको तैयारी अभी से शुरू करेंगे, तब हम 2 घंटा 3 घंटा करके पूरा तैयार कर पाएंगे। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिए। अब सवाल है कि ये पोस्ट कब आएगा। सवाल है कि पोस्ट कब आएगा और कितना पोस्ट आएगा। कितना पोस्ट आएगा ये बड़ा सवाल नहीं, ये पोस्ट कब आएगा ये बड़ा सवाल है आप लोगों के मन में। ठीक, मैं कहता हूं, देखिए एक चीज तो ध्यान आपको पता ही है, मतलब कंफर्म है कि महिला पर्यवेक्षक का पोस्ट 2027 में आवश्यक तौर पर आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 100% है कि आना ही आना है, 100%। 2027 में महिला पर्यवेक्षक आना है, यह बात तो आप लोगों को भी पता है। लेकिन अभी जो पदों की स्वीकृति अभी मिली है, 203 पद बताए जा रहे हैं। ठीक, 203 मैं मान लेता हूं, मतलब 100 पद के आसपास खुली भर्ती, परिसीमित भर्ती वालों के लिए रहने वाला है। मैं 220 पद के आसपास पहले से बताते आया हूं कि ये पद आएंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल से 203 है, हो सकता है कि 220 भी हो जाए। अब एक बात है कि 2027 में आएगा ही आएगा, और अगर अभी 3 महीने में आ जाता है, मतलब मैं मान लेता हूं कि जो भी 3 महीने बाद आ जाए, तो क्या आपकी तैयारी है? नहीं कर पाएंगे मैनेज। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये देखो ना, ये तो पहले का है, पहले का पैटर्न है, अब इसको पूरा चेंज करके पढ़ाना पड़ेगा। आप तो सिलेक्शन के लिए यहां से कोर्स लेंगे ना, आप सिलेक्शन के लिए मुझसे पढ़ेंगे, और चीजों के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। आपको तो चाहिए सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए ये सब चीजें करनी ही पड़ेगी। मतलब इन सब चीजों को कंसेप्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना पड़ेगा। फिर ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है, जो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सब प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्लास में। और एक साथ करोगे तो हो ही नहीं पाएगा, मुश्किल है, नामुमकिन है मैं कहता हूं। और परिसीमित वालों के लिए तो एकदम नामुमकिन है। तो मेरा कहना है कि धीरे धीरे अगर तैयारी कर लो, देखो कि मान लेता हूं कि अभी ये पोस्ट इस साल नहीं आया, मान लेता हूं 2026 के लास्ट में आया, दिसंबर 2026 में आया। मैंने क्या कहा आपको कि जो भी तैयारी है, जिसको आपको पढ़ना है, ये मान के चलिए कि 6 माह मिनिमम तो है ही, कि 6 महीना तो पढ़ना ही पड़ेगा अब के दौर में अगर निकालना है तो। इसलिए भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे जो महिला पर्यवेक्षक वाले हैं अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे और आप पीछे रह जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि आप ही को लेना है, वो तो जो अच्छा नंबर लाएगा उसको लेना है। तो जाहिर सी बात है, जो 6 महीना से धीरे 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 करके पढ़े रहेगा वो उसके नंबर अच्छे आएंगे। तो मिनिमम 6 महीना तो चाहिए। अगर अभी का डेट ले लेता हूं, अभी के समय ले लेता हूं, मान लेता हूं अभी मार्च चल रहा है, ठीक, मार्च का समय ले लिया। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी लगभग ये आप पूरा अक्टूबर तक कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक, पूरा पढ़ के। पढ़ा तो मैं दूंगा जल्दी भी, लेकिन आपकी जो तैयारी हो पाएगी एक ठीक ठाक लेवल पे, वो अक्टूबर तक ही हो पाएगी। उसके बाद आप चीजों को क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। उसके बाद आप एमसीक्यू जो कराए रहूंगा, कौन सा एमसीक्यू? ये वाला एमसीक्यू, जो कूट वाला एमसीक्यू, जोड़ी मिलान वाला, इन सब चीजों को देखेंगे। कहां पर कमजोर हो रहे हैं वहां पर देखेंगे। आप सोच करके देखिए, आप रोज 2-2 घंटा 3-3 घंटा दिए तो अक्टूबर के बाद रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, नवंबर दिसंबर तो ऐसे ही आ गया। अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट अभी आ जाए तो फिर आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे। इस चीज को ध्यान से समझिए। ठीक, तो मैं खासकर ये वीडियो आप उनको फॉरवर्ड जरूर करिएगा जो कि परिसीमित भर्ती वाले हैं, जो महिला पर्यवेक्षक बन सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी बात करो। परिसीमित भर्ती वाले हैं उनकी बात करो। ठीक, तो जो परिसीमित भर्ती वाले हैं उनको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और कई बच्चे, कई महिलाएं जो है
फोन भी करी, मैसेज भी करी कि आप नया पैटर्न पे चालू करिए सर, शुरुआत करिए, हम लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। एक सीमा करके लड़की थी अंबिकापुर की, आज ही फोन आया था कुंकुरी से, बहुत सारे बच्चों के फोन वैसे आते रहते, कब आएगा क्या हो। तो अगर अभी से आप शुरू करेंगे, मैं खुली भर्ती वालों को नहीं बोल रहा हूं, खुली भर्ती वालों के लिए बहुत सारे और भी एग्जाम होते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं यहां मतलब दूसरे कंपटीशन के, उनके लिए और भी एग्जाम, तो और भी एग्जाम में देख सकते हैं। मान लेता हूं कि ये पोस्ट अभी 2026 में आ गया, 2026 में आ गया तो करना ही पड़ेगा, लेकिन 2027 में अगर आता है तो आपकी तैयारी कितनी बेहतर होगी उसको सोचिए। कौन रोक पाएगा आपको? 1 नंबर 2 नंबर आधे नंबर से आप लोग चूके हुए वो घायल शेर की तरह घूम रहे कि कब आए तो लपक लूं, इस बार तो लेना ही है अमोल, है ना? तो घायल शेर की तरह घूम रहे हैं आप लोग। तो बस घायल घूमने से काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके हमको पढ़ते जाना पड़ेगा, तब होगी असल में तैयारी। अब देखिए एक चीज और समझ में आया कि भाई डेट अभी फिक्स नहीं है कि कब आएगा, 2026-27 में आता है तो और अच्छी बात है। उसी के लिए अभी जो कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, नया बैच जो ला रहे हैं, उसमें हमने कुछ खास चीजें रखी है, जिसमें अपडेटेड वीडियो क्लास जो रहेगा वो रहेगा न्यू पैटर्न पे आधारित। इसके साथ इसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा आपको, कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं। जो एमसीक्यू कराऊंगा, नया पैटर्न वाला एमसीक्यू कराऊंगा, कूट वाला एमसीक्यू कराऊंगा, सही जोड़ी वाला एमसीक्यू कराऊंगा, क्रम से सजाव वाला, इस सब का भी पीडीएफ मिलेगा, इसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको बस पढ़ना है और समझना है, मेरा क्लास जो पहले देखे वो जानते, ठीक। अब ये जो खास बात हमने किया है वो ये किया है कि अभी अगर लेट से भी एग्जाम वैकेंसी आता है तो आपको दोबारा पैसा ना देना पड़े। एक बार आपने ले लिया तो ये आपके जब भी वैकेंसी आएगा पूरा एग्जाम तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। एग्जाम जब भी हो, 2026 में हो, अभी 2 महीने बाद हो जाए, 3 महीने बाद हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं कि अभी मार्च में आ जाएगा उसका नोटिफिकेशन और जानकारी सारी, मतलब मेरी भी ये जानकारी है, मैं खुल के इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास उसका जो ऑथेंटिक सोर्स है वो मेरे पास अभी नहीं मिला है। लेकिन जो अनौपचारिक तरीके से जो बातचीत होती है विभाग वगैरह में, उससे मुझे जानकारी है। लेट होगा तो 2027 से शुरुआत में समझो, नहीं तो अभी अभी समझ लो। अगर अभी आ गया तो इन सब चीजों को जो मैं बताया, इन सब चीजों को बहुत तेजी से करना पड़ेगा, इसको बहुत तेजी से करना पड़ेगा। थोड़ा लेट आएगा तो आराम से कर सकते, लेकिन समय फिर भी नहीं। शुरू में लगेगा बहुत समय है, जब एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा कोई समय नहीं, ठीक। तो ये चीज हमने किया है कि इसको एग्जाम तक हमने वैलिडिटी को कर दिया है, ताकि आप लोग एक बार कोर्स लें तो फिर एग्जाम तक देख सके, समझ सके। और ये बिल्कुल नया वीडियो, नया अपडेटेड पैटर्न पर क्लास होगा, ठीक। नया वीडियो कहने का मतलब कि जो भी अभी की डिमांड है उस डिमांड के अनुरूप आपको कंप्लीट कोर्स रहेगा, ठीक। इस चीज को ध्यान रखना। पुराने पैटर्न पे चलेंगे तो मुश्किल है अब दोस्त, क्योंकि अब वो ऐसा प्रश्न पूछना बंद कर दिया। खुद मैंने महिला पर्यवेक्षक के लिए पढ़ाया और वैसे ही प्रश्न आए, मतलब पुराने पैटर्न पे, और बच्चे सेलेक्ट हुए। लेकिन अब मुझे ही लगता है कि मुझे और बहुत ज्यादा अपडेट करने की जरूरत है, चीजों को और डीप में जाकर समझाने की जरूरत है, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। तो जब मुझे लग रहा है तो फिर आप सोच लो कि मेरे से, हम यह एनालाइजर से ज्यादा सिलेक्शन तो कोई दिया भी नहीं है महिला पर्यवेक्षक, ठीक। तो इसकी वैधता एग्जाम तक होगी। चूंकि बहुत सारे अपडेटेड चीजें हैं, तो पहले जिस फीस पर कोर्स मिलता था उस फीस पर कोर्स नहीं मिलेगा, थोड़ा महंगा होगा। तो देखिए इसके लिए शुल्क जो है 6000 प्लस जीएसटी होगा, 18% जीएसटी होता है। तो अगर इसका टोटल शुल्क आप देखें तो 7080 रुपए का है। लेकिन इसमें डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं शुरुआत में, बहुत ज्यादा समय तक डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे, बहुत ज्यादा स्टूडेंट को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि डिस्काउंट देके सस्ता कोर्स दे दें और एग्जाम में बने ही ना तो क्या मतलब हुआ। मेन तो मुद्दा है निकालना। जो 1 नंबर से चुका है, आधा नंबर से चुका है, उसका तकलीफ समझ सकता हूं मैं, ठीक है। लेट से कोर्स ज्वाइन किए, कई बच्चे लेट से कोर्स ज्वाइन किए पिछले बार, वो लोग 1-1 नंबर 2-2 नंबर से चुके। सर मैं 2 महीना पहले ज्वाइन कर ली होती तो सिलेक्शन हो जाता, और वही हालत अभी,
कि सर आप जो पहला वीडियो डाले थे तब ज्वाइन कर लेती तो सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि एग्जाम टाइम आएगा तो लगेगा अरे ये तो कूट वाला बन ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए खैर इसकी बात करता हूं। 7,080 रुपए का कोर्स है, ये फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए इसमें ऑफर है, फर्स्ट महिलाओं के लिए, जो कि 5,000 रुपए का, और इसमें फिर जीएसटी आपको नहीं देना पड़ेगा, केवल 5,000 रुपए का होगा। इसके बाद 20 और स्टूडेंट के लिए, 20 और महिलाओं के लिए ऑफर है, जो कि 5,000 प्लस जीएसटी का होगा, यानी 18% जीएसटी 900, 5,900 रुपए में आपको ये कोर्स मिलेगा। ये दो ऑफर हैं, अगर शुरुआत में ज्वाइन करेंगे तो कम फीस में मिलेगा। हमारी ये नई बैच होगी तो बिल्कुल नए से शुरू से हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे। ठीक, ये व्हाट्सएप नंबर है 9617413676। ध्यान रखिएगा केवल व्हाट्सएप ही करिएगा, कॉल ना करें। और इस व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके भेजिएगा महिला 5000, यानी महिला 5,000। देखिए महिला कैसे लिखा है, MAHILA, महिला 5,000, ऐसा लिख करके भेजिएगा। आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा, QR कोड, फोन पे नंबर, उसमें पेमेंट करिएगा। पेमेंट करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। उसके बाद आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। जल्दी जल्दी ज्वाइन करना। और जो भी महिला पर्यवेक्षक में है, मतलब जो परिसीमित भर्ती वाले हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, सभी को अपने ग्रुप में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप लोगों के भरोसे पर, आप लोगों के कहने पर कोर्स चालू कर रहा हूं, तो इस चीज को बरकरार रखिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार सिलेक्शन लीजिए। नमस्कार।